जिन्होंने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया था कि ओसोफेगस के बारे में, माउथ के बारे में, ओवल्स के बारे में, माउथ के इनसाइड क्या क्या पार्ट्स, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। फूड पाइप, ये जो ओसोफेगस वगैरह सारी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 स्टोमच से, यानी कि ओसोफेगस तक हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कशन कर चुका था। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं स्टोमच के। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। आ गया स्टोमच पार्ट में, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, स्टोमच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन विच इज अपर पार्ट कनेक्टेड इन अपर पार्ट विद ओसोफेगस एंड लोअर पार्ट विद अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर हिंदी में हम समझें तो बोल रहा है कि अमाशय जो है ये जे आकृति का एक अंग होता है, जिसकी ऊपरी भाग जो है, अपर पार्ट जो है, वो कनेक्टेड होता है ओसोफेगस से, जुड़ा हुआ रहता है, और निचली भाग जो है, नीचे वाला भाग जो है, वो छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बड़ा ऊपर वाला पार्ट जो है वो ओसोफेगस से कनेक्टेड होता है, और नीचे वाला छोटी आंत से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। इसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसका 3 टाइप्स होता है, एक फंडस हो गया, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो बॉडी है। आपको देखिए डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर दिखाया जाएगा यहाँ पे। देखिए, फंडस जो है अपर पार्ट का, यानी कि स्टोमच की अपर पार्ट, यानी कनेक्टेड कहाँ रहता है, ये ओसोफेगस में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये जो है ना, इसी को हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एसोफेगस में कनेक्टेड रहता है, और इसका निचली पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड रहता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट जो होता है उसमें कनेक्टेड होता है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और ये देखिए, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यही बॉडी है आपका, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। ये फंडस पार्ट हो गया। ठीक है, स्टोमच को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, इसमें देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि बड़ा पार्ट है तो इसका ज़्यादा फंक्शन होगा, लेकिन मेन इसका जो काम होता है ना, ज़्यादातर काम फंडस और पाइलर्स करते हैं। अब बॉडी का उतना कुछ काम होता नहीं है, सिर्फ ये मतलब फूड को स्टोर करता है, और बाकी जो एक्टिविटी जो है फंडस और पाइलर्स ही करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, हम लोग पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं, फंडस के बारे में। ठीक है, देखिए, फंडस क्या है, एक अपर पार्ट ऑफ स्टोमच, जैसे कि हम लोग को बताया कि अपर पार्ट है जो कनेक्टेड रहता है कहाँ पे, ये अपर पार्ट जो स्टोमच का अपर पार्ट है। लेकिन स्टोमच कहाँ कनेक्टेड रहता है, स्टोमच कनेक्टेड रहता है, स्टोमच का अपर पार्ट कहाँ कनेक्टेड रहता है, ओसोफेगस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हम लोग फंडस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि स्टोमच का पार्ट 1 के बारे में। फंडस एक अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमच, स्टोमच का ऊपरी भाग है। हिंदी में समझे तो फंडस अमाशय के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। ठीक है, यानी कि फंडस जो है अपर पार्ट ऑफ स्टोमच का होता है। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट, जिसको हम लोग पेरेंटाइन सेल और ऑक्सेंटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये सेल क्या HCl प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो फंडस है, फंडस के अंदर 2 प्रकार का सेल कोशिका, हिंदी में बोले तो कोशिका पाया जाता है, जिसको हम लोग पेराइटल कोशिका और ऑक्सेंटिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों सेल है, ये क्या मदद करता है, किसी चीज़ में मदद करता है, HCl को प्रोड्यूस करना है। आप लोग को पता होगा कि फूड का जो अंदर में डाइजेशन होता है, जो फूड जब स्टोमच में जाता है तो वहाँ पे कौन सा एसिड से जनरेट होता है, तो HCl जनरेट होता है। लेकिन ये चीज़ नहीं पता था आप लोग को कि वो किस सेल से जनरेट होता है, किस सेल मतलब प्रोड्यूस करता है। तो कौन सा पार्ट, स्टोमच का फंडस पार्ट से मतलब निकलता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, इनसाइड ऑफ फंडस, फंडस के अंदर एक और इम्पोर्टेंट सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए, इनसाइड ऑफ फंडस ऑल्सो फाउंड सम इम्पोर्टेंट सेल, जिसको हम लोग चीफ सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, पेप्सिन को, रेनिन को, लाइपेज को, और एक होता है म्यूसिन को। ठीक है, म्यूसिन को भी म्यूसिन एक एंजाइम है, उसको भी ये प्रोड्यूस करता है। अब कोई पूछेगा आप लोगों से कि मतलब ये जो एंजाइम है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये सब किस सेल के द्वारा होता है, तो ये चिप सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और
ये किस पार्ट में स्टोमच का किस पार्ट में है, तो स्टोमच का किस पार्ट में है, फंडस पार्ट में, स्टोमच का फंडस पार्ट में है। स्टोमच का किस पार्ट में है, स्टोमच का फंडस पार्ट में है, ठीक है। और ये फंडस पार्ट के अंदर जो HCl प्रोड्यूस होता है कहाँ किस सेल से प्रोड्यूस होता है, तो पेरेंटल सेल और एक्जेंटेलिक ओसेंटिक सेल से प्रोड्यूस होता है। और पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, म्यूसिन एंजाइम, ये सब जो है मेनली ये तीन ही एंजाइम है, एक म्यूसिन भी होता है, तो ये सब कहाँ से, चीफ सेल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बॉडी पे, ठीक है। जैसे कि हम बताया कि बॉडी का कुछ उतना काम होता नहीं है, बस इसका मतलब बोले तो उतना कुछ खास नहीं होता है। देख लीजिए, आप देख ले सकते हैं इसमें क्या है। बॉडी एक मिडिल पार्ट है स्टोमच का एक बिचला भाग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, बीच वाला भाग है। और ये वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टोमच, यानी कि स्टोमच का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, बॉडी ही है, लेकिन इसका उतना कुछ काम नहीं होता। मेन काम क्या होता है, फंडस का और पाइलोरस का, ठीक है। ये फंडस जो है ओसोफेगस से कनेक्टेड होता है, और पाइलोरस जो है डिओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो डीएनएम अपर पार्ट है उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। फंडस में आप देखें कि HCl जनरेट होता है फंडस से ही, और रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन से सब जो है एंजाइम जो है वो किस सेल से होता है प्रेजेंट, चिप सेल से प्रेजेंट होता है। और HCl जो है वो पेरेंटल सेल और ओसेंटिक सेल से प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए बॉडी एक मिडिल पार्ट है स्टोमच का, बहुत ही बड़ा पार्ट होता है स्टोमच का, मतलब स्टोमच 3 पार्ट में बांट गया है, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ये तीनों पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, बॉडी का है, ठीक है। स्टोमच का बॉडी पार्ट सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पाइलोरस में। पाइलोरस क्या है, एक लोअर पार्ट ऑफ स्टोमच, ठीक है। हमने जैसे कि हमने देखा स्टोमच एक जे शेप का है, तो इसमें ऊपर का फंडस पार्ट, बीच वाला निचला कौन सा है, पाइलोरस है, ठीक है, निचला पाइलोरस है, और जो बीच वाला है ये बॉडी है, ठीक है। तो ये हम लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पाइलोरस के बारे में। तो पाइलोरस क्या है, एक लोअर पार्ट ऑफ स्टोमच का लोअर पार्ट है, ठीक है। और इट्स लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विद डिओडेनम, जैसा कि हमने बताया था कि डिओडेनम एक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है। और ये कनेक्टेड कहाँ होता है, पाइलोरस कहाँ कनेक्टेड होता है, डिओडेनम में कनेक्ट होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है डिओडेनम, ठीक है। तो ये हिंदी में देख लेते हैं। पाइलोरस अमाशय का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि नीचे से छोटी आंत के डिओडेनम वाले भाग, बोला ना कि छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले भाग यानी कि डिओडेनल पार्ट्स से जुड़ा होता है, ठीक है। और इस चीज़ में पॉइंट और देख लेते हैं, इसका पॉइंट और कुछ देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि इन पाइलोरस, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग जी सेल बोलते हैं, जी सेल। ये जी सेल का काम क्या रहता है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को, यानी कि कोई भी जूस अपने आप स्टिमुलेट नहीं होता है जब तक कि उसको कोई हार्मोन उसको स्टिमुलेट ना करे, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन है, आपको पता होगा कि पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पाइलोरस में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग जी सेल बोलते हैं, और ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिन हार्मोन्स को, जो कि स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को। हिंदी में आप समझ सकते हैं। बोल रहा है कि पाइलोरस में कुछ विशिष्ट प्रकार का, यानी कि स्पेशल टाइप्स ऑफ, विशिष्ट प्रकार का सेल, यानी कि स्पेशल टाइप्स ऑफ कोशिका पाया जाता है, यानी कि पाइलोरस में कुछ विशिष्ट प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। इन्हें जी कोशिका कहते हैं। और यह कोशिका, यह इसका इस सेल का क्या काम रहता है वो बता रहा है कि ये कोशिका जो है, ये सेल जो है गैस्ट्रिन हार्मोन को बनाती है, और यह हार्मोन पैंक्रियाज को संदेश देता है पैंक्रियाटिक जूस बनाने के लिए। जैसे कि हमने बताया कि कोई भी एंजाइम अपने आप नहीं बनता है जब तक कि उसको कोई हार्मोन्स स्टिमुलेट ना करे। तो वही बोल रहा है कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है पैंक्रियाज को, किस लिए, पैंक्रियाटिक जूस को फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब नेक्स्ट क्या है कि स्टोमच में कोई भी पार्ट्स, मतलब फूड का कोई भी कंपोनेंट कितना, मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और अदर भी डाइट हो गया है कुछ भी, वो कितना देर तक स्टोमच में मतलब प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अमाशय में भोजन कितना देर तक, फूड स्टे इन स्टोमच, यानी कि अमाशय में भोजन कितना देर तक रुकता है, ठीक है। तो हम कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 घंटा, प्रोटीन कितना 3 घंटा,
लगभग 3 घंटा रुकता है। फैट जो है जिसको वसा बोलते हैं वो 3 से 4 घंटा, ठीक है। और मिक्स डाइट, ठीक है, मिक्स डाइट के अंदर जैसे मतलब मिक्स करके जो मिक्स डाइट के अंदर जो भी आता है वो कितना देर रहता है, 2 से 3 घंटा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है, देखिए नाम से ये भले ही स्मॉल है, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है उससे भी बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन। येलो कलर पार्ट जो दिख रहा है ना, यही स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट है, उसके उस चीज़ के बारे में बार बताएंगे। इसमें जेजिनम मिलेगा, एलम मिलेगा, एलियम मिलेगा, इस तरह से पार्ट है, उस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ठीक है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्गर एंड नैरो ट्यूब, ठीक है। बोल रहा है कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, देखिए ध्यान से अगर नहीं समझ में आ रहा हो, देखिए इसको जूम कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब विच अपर पार्ट इज अटैच्ड टू स्टोमच एंड लोअर पार्ट इज अटैच टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये बोल रहा है कि अपर पार्ट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है, यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे हमने बताया कि स्टोमच का जो है लोअर पार्ट पाइलोरस जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, डिओडेनम से। और ये डिओडेनम किसका पार्ट है, डिओडेनम ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अपर पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि इसको हम जैसे बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डिओडेनम, तो ये डिओडेनम किससे कनेक्टेड है, स्टोमच से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका अपर पार्ट जो है वो डिओडेनम से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है ये कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्टेड है, ठीक है। इसका लोअर पार्ट कहाँ कनेक्टेड है, लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्टेड है, ठीक। समझ चुके होंगे डायग्राम से भी इजली, ठीक है। हिंदी में समझ लेते हैं। बोल रहा है कि छोटी या लंबाई में बड़ी होती है। एक चीज़ देखिए, ये बड़ा होता है एवं ये पतला होता है, पतला, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, पतला होता है, थीन होता है, सॉरी, ठीक है। अब देखिए छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है एवं पतला होता है, ठीक है। और इसकी ऊपरी भाग अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि ऊपर पार्ट जो है स्टोमच से कनेक्टेड रहता है और निचला भाग बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। और इसका लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ है अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है। और छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होता है। ये हिंदी में बता रहा है क्योंकि हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि मोस्टली डाइजेस्टेड फूड आर अब्सॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब बोल रहा है कि ज़्यादातर पचा हुआ भोजन आंत के द्वारा ही अवशोषित किया जाता है, यानी कि अब्सॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के द्वारा ही ये अवशोषित किया जाता है, हिंदी में बोले थे या इंग्लिश में बोले तो अब्सॉर्ब किया जाता है। बोल रहा है कि मोस्टली डाइजेस्टिव फूड जो है क्या अब्सॉर्ब किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ और पार्ट जान लेते हैं। देखिए इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज़ और जानने की बात आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर क्या है, इनसाइड ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड माइक्रोविली, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविली बोलते हैं। बोल रहा है कि स्टोमच के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्पेशल टाइप्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविली या विल्ली, ठीक है। इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड के अवशोषित करने में मदद करता है। यानी कि बोल रहा है कि छोटी आंत के अंदर उंगलियों के समान एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब बोले तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लगेगा उंगली जैसा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है अंगुलियों के समान, ठीक है, पाई जाती है, जिन्हें माइक्रोविल्लाई कहा जाता है। और मुख्य कार्य भोजन को अवशोषित करना, यानी कि अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं विल्लाई का। देखिए इस तरह से, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए ये, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, इसको देखिए हम लोग जूम किया है, जूम करने में कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यही है विल्लाई, ठीक है, यही है विल्लाई, ठीक। देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, जैसे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जब जूम किए ना, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही विल्लाई है, ठीक है, यही विल्लाई है, ठीक। जूम करने पे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसी में मतलब फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है डियोडेनम। डियोडेनम किसका पार्ट है? अभी जस्ट बताए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है और जो कनेक्टेड कहाँ रहता है? स्टोमच से कनेक्टेड रहता है। और देखिए स्टोमच से कनेक्टेड रहता है। देखिए डियोडेनम सी शेप का होता है। इसका शेप कैसा होता है? सी आकार का होता है, ठीक है। सी शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि 20 से 25 सेंटीमीटर बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है। हिंदी में समझ लेते हैं कि यह सी आकार की संरचना होती है। इसकी लगभग लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट जान लेते हैं कि बोल रहा है कि इसका जो पार्ट है वो पैंक्रियाटिक हेड से कनेक्टेड होता है। ये सराउंडेड होता है, नॉट कनेक्टेड, सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है। यह पैंक्रियाटिक ग्रंथि के ऊपर मुदा हुआ रहता है, यानी कि मुदा बोलेगा सराउंडेड, इसके ऊपर मतलब ये जो डियोडेनम है, डियोडेनम के ऊपर पैंक्रियाटिक पे जो है ना पैंक्रियाज हेड है उसका ये सराउंडेड रहता है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए नहीं है, देखिए मान लीजिए है तो ये पैंक्रियाटिक ये इस तरह से मतलब कुछ कनेक्शन ये रहता है। अगर दिखाएं तो आपको देखिए डियोडेनम है, ठीक है, और इसके हेड से ये कनेक्टेड पूरा ये सराउंडेड है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इट टेक्स अ कैम फ्रॉम द स्टोमच एंड मिक्स विद पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। बाइल से सेक्रेशन क्या होता है? बाइल जूस से पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, तो ये कहाँ पाया जाता है? लीवर में ही ना। देखिए बोल रहा है कि यह भाग अमाशय से जुड़ा हुआ अमाशय में से काइम को ले लेता है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या बनाता है? और इसको पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के साथ, बाइल जूस कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, सबको पता है। और पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो पैंक्रियास से। और इसको कौन सा हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है? तो जी सेल, जैसा कि अभी पढ़ा था, देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए जी सेल जो कि पैंक्रियाटिक, हम बताए थे ना, जो कि जी सेल जो कि क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन स्टिमुलेट करता है, फॉर्मेशन करने के लिए, यानी गैस्ट्रिन हार्मोन। जी सेल के अंदर कौन सा? गैस्ट्रिन हार्मोन। जी सेल के अंदर क्या है? गैस्ट्रिन हार्मोन प्रेजेंट रहता है जो कि स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को बनाने में, यानी कि मदद करता है, यानी कि ये फोर्स करता है, मतलब ये बोले तो ये क्या, ये संदेश देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये चीज़ को इसमें बात कर रहा है कि मतलब जो भी ये पैंक्रियाटिक जूस है इसको पैंक्रियाटिक जिसका स्टोमच में मतलब फॉर्मेशन होता है, वो होता है इट टेक्स अ काइम फ्रॉम स्टोमच एंड मिक्स विद द पैंक्रियाटिक जूस। मतलब स्टोमच से काइम को लेता है और पैंक्रियाटिक जूस से मिक्स करता है और बाइल जूस से, ठीक है। और बाइल जूस का आपको बता दें कि सेक्रेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। और पैंक्रियाटिक जूस जो कि जीस कोशिका के थ्रू स्टिमुलेट किया जाता है गैस्ट्रिन हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है, एक मिनट, इसमें हमने कुछ छोड़ दिया शायद, नहीं, डियोडेनम हो गया ना। डियोडेनम देखिए इसका 3 पार्ट होता है। एक होता है डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। एक डियोडेनम होता है, एक क्या होता है? जेजुनम होता है, और एक इलियम होता है, ठीक है। ये 3 पार्ट होता है, 1 2 3 पार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने डियोडेनम पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं डियोडेनम को, जो कि कनेक्टेड होता है स्टोमच से कनेक्टेड होता है, ये अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखिए जेजुनम का एक मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये बोल रहा है कि देखिए जूम कर देते हैं आप, ये क्या है? एक मिडिल पार्ट है, किसका? स्टोमच का एक मिडिल पार्ट है, ठीक है। विच अपर पार्ट इज कनेक्टेड विद डियोडेनम, जिसका अपर पार्ट डियोडेनम से कनेक्टेड होता है एंड लोअर पार्ट कनेक्टेड विद इलियम। सिंपल है। जे बोल रहा है कि जेजुनम जो है, जेजुनम एक क्या है? ये पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेकिन जेजुनम का अपर पार्ट जो है और सिंपल है, बीच में वाला सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो अपर पार्ट डियोडेनम से कनेक्टेड होगा ही, और निचला पार्ट इलियम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसको हिंदी में जान लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि जुजिनम छोटी आंत के मध्य में स्थित होता है, यानी कि सिंपल है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडिल पार्ट में स्थित होता है। और इसका ऊपरी भाग और जेजुनम का जो अपर पार्ट है वो डियोडेनम से कनेक्टेड होता है, बोला है ना, डियोडेनम से जुड़ा हुआ रहता है। और निचला भाग कहाँ से? इलियम से जुड़ा हुआ रहता है। इसका लंबाई 2.5 मीटर लगभग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर जेजुनम, इनसाइड ऑफ जेजुनम प्रेजेंट माइक्रोविल है। माइक्रोविल वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि फूड को ऑब्जर्वेशन में मदद करता है, ठीक है। ग्लूकोज को, फैटी एसिड को, अमीनो एसिड को, इस तरह का जितने भी एसिड सबको ऑब्जर्वेशन करने में मदद करता है, ठीक है, ये जेजुनम, ठीक है। बोला कि इनसाइड ऑफ जेजुनम
प्रेजेंट जेजुनम के अंदर एक प्रेजेंट होता है मैक्रोविली, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये दिखाए थे आपको हम जूम करके कैसा फिंगर लाइक ऐसे शो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो वही बोल रहा है कि जो मैक्रोविली है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है ग्लूकोज को, फैटी एसिड को, अमीनो एसिड को। ये चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा है नहीं। बोल रहा है कि जेजुनम के अंदर माइक्रोविलाई उपस्थित होती है रहती है, और जो कि ग्लूकोज, वसा यानी फैटी एसिड, जिसको वसा मतलब फैट, ठीक है, वसा, अमीनो एसिड आदि का अवशोषण करती है। अब नेक्स्ट आता है इलियम, ठीक है। इलियम एक इंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सिंपल, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का इंड पार्ट है, जो कि नॉर्मल इसका लेंथ क्या है, 3 मीटर के आसपास में होता है, ठीक है। और ये छोटी, हिंदी में समझ लेते हैं कि ये छोटी आंत का सबसे निचला वाला भाग होता है, जो कि लंबाई इसका ये 3 मीटर होता है। और इसको ये जो है ना, इट हैज़ माइक्रोविली विच मेनली अब्जॉर्ब B12 और बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स सेक्रेशन कहाँ से होता है, लिवर से, बाइल जूस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इट इज ऑल्सो माइक्रोविली, ये भी एक माइक्रोविल प्रोजेक्शन लाइक है। इसमें अंदर क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता ही है, तो इस पार्ट में भी होगा, ठीक है। तो इस मेनली अब्जॉर्ब B12, जो कि B12 विटामिन को अब्जॉर्ब करता है और बाइल एसिड को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बोल रहा है कि इसके अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है, जो कि विटामिन B12 और बाइल एसिड को अवशोषित करता है, ठीक है। ये इसका अगर देखना चाहें आप लोग तो आप देख सकते हैं। यही देखिए, यही पार्ट जो है ना, ये इलियम का पार्ट है, और जेजुनम का पार्ट ये वाला है, और डिओडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है और स्टोमच से कनेक्टेड होता है, लोअर स्टोमच के लोअर पार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये स्टोमच हो गया, और इसके बीच में जो ये कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है डिओडेनम, और स्टोमच का जो है, ये स्टोमच का लोअर पार्ट से कनेक्टेड होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है डिओडेनम, ठीक है। जेजुनम कंफर्म हो गया, आप लोग क्लियर हो गए, इलियम भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक के। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। इसका कुछ ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि ज़्यादा जो भी वक्त था स्मॉल इंटेस्टाइन तक मिलने होता है अब्जॉर्ब करना फूड को। अब इसमें क्या होता है कि जो भी फूड मतलब जो बच जाता है ना अब्जॉर्प्शन करने के बाद, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ नाम का है, ठीक है, लेकिन जो मेन काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, और शेप में भी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। ये देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन सराउंडेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये देखिए, यही है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, यही लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि सराउंडेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये सराउंडेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। यही बोल रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन इज सराउंडेड ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बोल रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना सराउंडेड होता है किसके ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या है, सराउंडेड है लार्ज इंटेस्टाइन, इसी को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। यही लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और इसका बोल रहा है कि नॉर्मल जो लेंथ होता है ये 1.5 मीटर होता है। इसका कुछ पार्ट है, जैसे एसियम हो गया, असेंडिंग कोलन हो गया, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, एनस, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर कुछ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के से घिरा हुआ रहता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं घिरा हुआ रहता, स्मॉल इंटेस्टाइन घिरा हुआ रहता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये फिगर में देख रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम, एनल कैनल यानी एनस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, रेक्टम के नीचे जो होता है। अब देखिए, ये एक चीज़ और पता है, एक अपेंडिक्स जो कि स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में नहीं आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन अपेंडिक्स जो होता है ना, देख लीजिए, अपेंडिक्स यही जो है ना, यही लार्ज इंटेस्टाइन का सब सिस्टम जो है, सिस्टम के नीचे प्रेजेंट होता है, अपेंडिक्स से बोलते हैं। और यही बोलते हैं ना, इसका नॉर्मल जो होता है साइज, ठीक है, यही हल्का मतलब नॉर्मल मतलब ये अपेंडिक्स जो है हर एक पर्सन के बीच में होता है, हर एक पर्सन के मतलब बॉडी पार्ट्स में होता है। यही जिसका कुछ नॉर्मल साइज से इंक्रीज़ कर जाता है तो बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। नहीं तो अपेंडिक्स सब में रहता है, और यही नॉर्मल साइज से एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा दिक्कत करती है, ठीक है, मतलब स्टोमच में पेन वगैरह होने लगता है, ठीक है। तो अब तक की सेकंड पार्ट में लोग बहुत क्लियर समझ चुके होंगे, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए। तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, लेकिन जाते जाते एक चीज़ बोलेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।